Sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पचंबा थाना क्षेत्र के लखारी में नशे में धुत युवक ने चाणक में लगाई छलांग। देर शाम तक कड़ी मशक्कत कर ग्रामीणों ने शव को चाणक से निकाला बाहर। गांव में बाइक के अनियंत्रित होने से सड़क पर गिरी महिला, अस्पताल ले जाने के दौरान हुई मौत। पेंगोलिन के मांस और खाल के साथ 3 तस्कर को वन विभाग ने किया गिरफ्तार। तस्करों का नेपाल और नागालैंड से जुड़ा है तार। और बिरनी के जनता जरीडीह में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। रात के अंधेरे में पुलिस ने ग्रामीणों को किया गिरफ्तार। गांव में गिरफ्तारी के दौरान चारों तरफ गूंजती रही चीख पुकार। पचंबा थाना इलाके के लखारी स्थित एक चाणक में एक युवक के डूब जाने की बात सामने आ रही है। चाणक में डूबा हुआ युवक 28 नंबर भंडारी डीह का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल युवक के चाणक में डूब जाने की खबर के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम चाणक के पास जुट गया है। आसपास के लोग युवक को खोजने के लिए रस्सी के सहारे झग्गड़ को चाणक में डाले हुए हैं। फिलहाल युवक के शव का अभी तक अता पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत जितेंद्र पासवान नामक युवक चाणक में अचानक छलांग लगा दिया, जिसको एक युवक ने देख लिया। जब तक युवक चाणक के पास पहुंचता, तब तक युवक चाणक में डूब गया था, जिसके बाद उसने हो हल्ला करना शुरू किया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग घटना स्थल पर जुटने लगे। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है। घटना की सूचना पर चाणक में डूबे हुए युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह जिले के गांव में शुक्रवार को हुए एक सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। मृतका विक्की चौधरी की 20 वर्षीय पत्नी पंपी देवी थी। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मृतका अपने ससुराल बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छाताबाद से गांव के मंझने अपने भाई पप्पू चौधरी के साथ बाइक से आ रही थी। इसी दौरान गांव सदगांवा मुख्य मार्ग स्थित साढ़ा मोड़ पर बकरी के आ जाने से बाइक अनियंत्रित हो गई और पंपी देवी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से उसे गांव CHC लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर कासिम खान ने गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जिसके बाद गिरिडीह लाने के दरमियान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इलाके में मातम का माहौल है।
पारसनाथ के जंगलों से बड़े पैमाने पर पेंगोलिन जीव की तस्करी इंटरनेशनल मार्केट में की जा रही है, जिसका इस्तेमाल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बनाने में होता है। इस तस्करी में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसका खुलासा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एसके रवि ने किया। शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर एसके रवि ने बताया कि पारसनाथ वन प्रक्षेत्र से पेंगोलिन जीव की मांस और चमड़े की तस्करी करते हुए 3 लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पारसनाथ वन क्षेत्र से कुछ तस्कर पेंगोलिन को मारकर उसके मांस और चमड़े को बेचने का धंधा कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर तत्काल टीम गठित कर कार्रवाई की गई, जिसमें डुमरी, पालगंज और निमिया घाट के रहने वाले 3 लोगों को पेंगोलिन के मांस और चमड़ा के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इन तस्करों का तार नेपाल और नागालैंड तक जुड़ा हुआ है, जबकि इस सिंडिकेट में कई और लोग भी शामिल हैं, जिसकी पहचान कर ली गई है और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। प्रवेश अग्रवाल सर को सूचना मिली थी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के जो इंस्पेक्टर उनके द्वारा सूचित किया गया था कि पारसनाथ वन प्रक्षेत्र अंतर्गत किसी स्थान पर पेंगोलिन की मांस और स्किल्स की बिक्री हो रही है। ये सूचना मिलते ही डीएफओ साहब ने मुझे त्वरित रूप से फ़ोन किया और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उनके निर्देश पर हम लोगों ने एक टीम बनाई, स्पेशल टीम बनाई और स्पेशल टीम को कार्रवाई करने के लिए भेजा स्थल पर और व्यापारी के वेश में उनको भेजा गया था। खरीद बिक्री के समय उनको अरेस्ट कर लिया गया सामान के साथ। अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस टीम में हमारे अक्षय सिन्हा जो हमारे प्रभारी वनपाल हैं, नीरज उपाध्याय, चंदन दास, सुधीर मिश्रा, विष्णु किस्कू, इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। इनके द्वारा अच्छे रूप से कार्य को अंजाम दिया गया और अभी पेंगोलिन का स्केल्स बरामद हुआ है और इनके तार जो हैं नेपाल और नागालैंड से जुड़े हुए हैं। इसमें इनकी संलिप्तता कई लोगों इस कांड में कई लोगों की संलिप्तता है और उनके नाम भी सामने आ रहे हैं और उन लोगों पर हम लोग बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे विधि सम्मत रूप से। गौरतलब है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक दुनिया भर में वन्य जीवों की अवैध तस्करी के मामले में अकेले 20% योगदान पेंगोलिन का है। यह एक ऐसा जानवर है जिसकी तस्करी पूरी दुनिया में सबसे अधिक हो रही है। खासतौर पर चीन में इस जानवर का अधिक डिमांड है, क्योंकि इसके खाल और मांस से पारंपरिक दवाइयां बनाई जाती है। इस जीव से बनने वाली दवाई काफी महंगे दामों पर बिकती है। हालत ऐसा हो गया है कि अब पेंगोलिन विलुप्त होने वाले जीवों की श्रेणी में पहुंच गया है, जबकि पेंगोलिन शर्मीली प्रवृत्ति का जीव है जो धरती पर लगभग 60 मिलियन सालों से पाया जाता है। यह चींटियां खाकर गुजारा करता है। शरीर पर कड़ी और सुनहरी भूरी स्किल्स वाले जीव का मांस भी खूब शौक से खाया जाता है। 1 किलो पेंगोलिन का मांस का कीमत करीब 27,000 तक होती है। गिरिडीह वन क्षेत्र से पेंगोलिन की तस्करी का यह पहला मामला प्रकाश में आया है। अब देखना यह है कि वन विभाग इसको रोकने में कितना सफल साबित होता है। बिरनी प्रखंड के जनता जरडीह गांव में गुरुवार की रात पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। रात में रिकॉर्ड की गई वीडियो में चीख पुकार की आवाज से साफ पता चल रहा है कि जनता जरडीह गांव में कुछ बड़ा हो रहा है। चारों तरफ लोगों के भागने और दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही है। टॉर्च की रोशनी में कुछ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों की चीख पुकार से पता चल रहा है कि इलाके में किसी को किसी के द्वारा पीटा जा रहा है। कुछ हल्की रोशनी में कई पुलिस की वर्दी पहने लोग इधर से उधर जाते दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ शोरगुल का माहौल था। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम अवैध अंग्रेजी शराब मामले में छापेमारी करने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद काफी संख्या में पुलिस बल के जवान और पदाधिकारी गांव पहुंचकर आरोपियों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान यह वीडियो कैद हो गई। पुलिस के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि जनता जरडीह गांव में
छोटन राम पिता बलदेव राम के घर में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का धंधा किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर बिरनी पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी, जिसके विरोध में स्थानीय ग्रामीण गोलबंद होकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को वहां से भागना पड़ा था। जब पुलिस मौके से बाहर निकली तो इसकी सूचना अपने वरीय पुलिस पदाधिकारी को दी, जिसके बाद निकटवर्ती सरिया थाना, धनवार थाना, परसन ओपी, निमिया घाट थाना से काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी को दल बल के साथ जनता जरेडीह गांव भेजा गया। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से जनता जरेडीह के पंचायत के वर्तमान मुखिया टिकेत राजा मनीष सिंह की अगुवाई में करीब 100 से 200 महिला पुरुष के द्वारा डंडा, पत्थर, तलवार आदि हरवे हथियार से लैस होकर पुलिस पर हमला कर दिया गया। इस दौरान पुलिस को लक्ष्य कर 4 राउंड फायरिंग भी की गई। इस घटना में महिला हवलदार मुनिका तिर्की, राजकुमार मुंडा, थाना प्रभारी सरिया, सुखलाल मुर्मू, रिजर्व गार्ड आदि लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उपस्थित दंडाधिकारी के आदेश पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वर्तमान मुखिया टिकेट राजा मनीष सिंह, बुलेंद्र सिंह, बसंत नारायण सिंह, भूदेव सिंह, सुदीप राय, सुमित राय, उत्पल राय, नंदकिशोर बर्नवाल, रोशन सिंह, सहदेव सिंह, नकुल उपाध्याय, निखिल सिंह, आनंद कुमार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हालांकि मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर अन्यायपूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। ये झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के लोगों ने जमुआ विधायक केदार हाजरा से इस्तीफे की मांग की है। शुक्रवार को झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के जिला अध्यक्ष विनोद राणा, महासचिव देवकी राणा, मनोज शर्मा, सुनील शर्मा आदि लोगों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के वरीय उपाध्यक्ष को विधायक केदार हाजरा के पुत्र किशन हाजरा द्वारा फोन पर अपमानजनक बात कहना और पूरे विश्वकर्मा समाज को गाली गलौज करने के विरोध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान विश्वकर्मा समाज के लोगों ने कहा कि केदार हाजरा जिस भी पार्टी के विधायक हैं, उनके हाईकमान उनका तत्काल इस्तीफा ले, नहीं तो पूरे राज्य भर में विश्वकर्मा समाज के द्वारा विधायक केदार जिस संगठन से जुड़े हैं उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने पिता के सत्ता के अहंकार में डूबे किशन हाजरा के द्वारा विश्वकर्मा समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, जिसका विश्वकर्मा समाज पुरजोर विरोध करेगा और आने वाले चुनाव में संबंधित पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। द्वारा जिला उपाध्यक्ष शंभू शर्मा को फोन पर गाली गलौज किया गया, मध्य गालियाँ दी। इसके विरोध में हम समाज के लोग
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और माननीय विधायक को के पर कार्रवाई के लिए हम उसके आला कमान से मांग करते हैं। जमुआ विधायक केदार हाजरा के पुत्र किशुन हाजरा आज से 4 दिन पहले घृणित कार्य किया है। पढ़ई जाति का नाम लेकर जाति संबोधित गाली दिया है, जो भारतीय दंड संहिता के धारा 294 के अंतर्गत आता है और एक संगीन जुर्म होता है, जिसके तहत उन पर मुकदमा किया जाएगा और मुकदमा कर उन्हें दंडित किया जाएगा। जिसके पहले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उचित समझा ताकि उस पार्टी के आला कमान को इसकी सूचना मिले और जमुआ विधायक माननीय केदार हाजरा के उकसावे कहा जाए या मन बढ़ोतरी कहा जाए, पर उनके पुत्र किशुन हाजरा ने जो दंडित कार्य किया है, इसके लिए विधायक जी से इस्तीफा लिया जाए और दंडित किया जाए। और वायरल वीडियो के साथ साथ हमारे झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी गिरिडीह के वरीय उपाध्यक्ष शंभू कुमार शर्मा को जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री केदार हाजरा जी के पुत्र द्वारा गंदी गाली के साथ हमारे समाज के उपाध्यक्ष के माँ और बहन की इज्जत को ताड़ करने के साथ साथ हमारे पढ़ी समाज को स्वाभिमान को कुचलने का जो काम किया है, ये हमारे झारखंड विश्वकर्मा समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। गिरिडीह साइबर थाना के द्वारा साइबर अपराधी मिनीश कुमार मंडल पिता स्वर्गीय तिलक मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से एक मोबाइल, 2 SBI का ATM कार्ड और एक पैन कार्ड भी बरामद किया गया है। इस संबंध में साइबर थाना पुलिस के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि साइबर अपराधी मिनीश कुमार मंडल के द्वारा चेन्नई की एक महिला से 55,000 का साइबर ठगी किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी मिनीश कुमार मंडल साइबर थाना कांड संख्या 22/2020 में जेल जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी के पास से बरामद मोबाइल से साइबर अपराध से जुड़े कई और डाटा भी बरामद किया गया। तीसरी थाना इलाके के चंदौरी में घर के बाहर से एक पिकअप वैन चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। चोरी की इस घटना से वाहन मालिक प्रदीप राम आहत हैं और थाने में लिखित आवेदन देकर पिकअप वैन ढूंढने की मांग की है। इस बाबत प्रदीप राम ने बताया कि उनकी सफेद रंग की बुलेरो पिकअप वैन JH10BY2483 है। उन्होंने 3 साल पहले ही इस वाहन को खरीदा था। प्रतिदिन की तरह बीती रात भी अपने घर के पास ही गाड़ी खड़ा किया था, लेकिन अगले सुबह 2:30 बजे से 3 बजे के बीच चोर उनके वाहन को चुरा कर ले गए हैं। वहीं शिकायत के बाद पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के धरियाडी निवासी किरण देवी ने अपने पुत्र के गुमशुदगी से संबंधित सूचना नगर थाना में दी है। महिला ने पुलिस से लापता पुत्र की खोजबीन करने की मांग की है। इस बाबत महिला ने बताया कि उनका पुत्र हेमंत कुमार उर्फ लड्डू 2 मार्च को बड़ा चौक से गुम हो गया है, जिसका आज तक सुराग नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र बहरा और गूंगा भी है, जिसके कारण बोल और सुन भी नहीं सकता है। महिला ने पुलिस प्रशासन से जल्द अपने पुत्र का खोजबीन करने की गुहार लगाई है। मेरा बच्चा कहीं भी दिखे तो धरिया गादी यहाँ पे झरियाडी में लाके पहुँचा दे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण देवी है। कौन था आपका? मेरा बच्चा था। बेटा था? मेरा बेटा। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दे दिए। कब? थाना में तो कब दिला है। तो बताओ। दिमाग खराब था, बोल नहीं पाता था, और आज 9 दिन हो गया है। 9 दिन में घर एबे नहीं किया है।
आज शुक्रवार को बड़ा चौक से गायब हो गया। बृहस्पतिवार को था और शुक्रवार को गायब हो गया। क्या नाम था? उसका नाम घर में से लड्डू बोलते थे, लेकिन उसका नाम आधार अथी में राशन कार्ड में हेमंत कुमार है। कितने काला रंग का पैंट पहने है और हरा रंग का मतलब थोड़ा छेड़छाड़ में शर्ट पहन ले है। और उसी दिन से हम प्रशासन से पूरा थाना उना में पूरा अथी कर दिए। सबको कृपा करते हैं कि मेरा बच्चा मिल जाए और यहाँ पे लाके पहुँचा दे। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।